जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो यूपी टेट के लिए जो तैयारी हो रही है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं, आप सब जुड़ सकते हैं, है ना? और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का ये जो है टॉपिक व्यक्तिक भिन्नता है, ठीक है? तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली बन ही जाते हैं और इससे रिलेटेड एक दिन कुछ जो थिंकर के परिभाषाएँ होती हैं, तो उसको करा देंगे, ठीक है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता वाला जो टॉपिक आता है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, उसको बताइएगा, आप लोग भी आंसर कीजिएगा क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर कीजिए, पढ़िए। तो यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ पूछ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो व्यक्तिक भिन्नता का जो अर्थ है, या समानता होगा कह रहा है, या फिर व्यक्तियों में अंतर होगा, या फिर समान विकास होगा, या फिर समान शिक्षा होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? व्यक्तिक भिन्नता का जो अर्थ होता है वह दोस्तों जो है व्यक्तियों में जो अंतर होता है वही है व्यक्तिक भिन्नता, ठीक है? समानता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भिन्नता पूछा है, तो भिन्नता पूछा है तो अलग-अलग होगा, समान नहीं होगा, ठीक है? समान विकास नहीं, क्योंकि एक चीज़ है कि जो है हर व्यक्तियों में समान विकास नहीं होता है, हर व्यक्तियों में विकास जो है अलग-अलग होता है, ठीक है? तो चलिए फिर अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है, इसका आंसर भी डला हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है हर व्यक्ति अद्वितीय है ना? या किससे संबंधित है? किससे संबंधित कह रहा है? अनुशासन से है, या फिर मूल्य शिक्षा से है, या फिर व्यक्तिक भिन्नता से है, या फिर मूल्यांकन से है? तो 2 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, हर व्यक्ति अद्वितीय है, ये ठीक है? तो यह भिन्नता से ही संबंधित है, ठीक है? हर व्यक्ति अद्वितीय है, मतलब हर व्यक्ति भिन्न है, ठीक है? हर हर व्यक्ति में अपनी-अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग खूबी होती है ना? तो चलिए अगला आता है फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है व्यक्तिक भिन्नता जो है, व्यक्तिक भिन्नता की जो अवधारणा है, को सबसे अधिक किसने महत्व दिया है? तो यहाँ पे पूछा है थर्नाइक ने, या फिर वाटसन ने, कोलबर्ग ने, फ्राइड ने। तो इसका आंसर बताइएगा। तो यह जो हो जाएगा, जो व्यक्तिक भिन्नता का जो अवधारणा दिया था वह थर्नाइक ने दिया था, ठीक है? तो यह इसमें थर्नाइक हैं इससे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला आता है, कह रहा है नेक्स्ट, अगला कह रहा है यहाँ पे व्यक्तियों के बीच शारीरिक और मानसिक भेद, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है? यह परिभाषा जो है यह किन्होंने दी है? तो यह बताइएगा किसने दी है? तो ऐसा कह रहा है स्किनर का है, ड्रेवर का है, या फिर गार्डनर का है, या फिर ब्रूनर का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो यह जो है, देखो, व्यक्तिक भिन्नता के बीच शारीरिक और मानसिक भेद बोल रहे हैं ना, तो यह परिभाषा जो है, तो यह परिभाषा जो है यह ड्रेवर ने दी थी, ठीक है? यह ड्रेवर के द्वारा दिया गया परिभाषा है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे भी ड्रेवर से क्वेश्चन बने नहीं हैं, जितने यूपी टेट हुए हैं अभी तक में, तो इस बार हो सकता है बन जाए, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है व्यक्ति भिन्नता का क्षेत्र शामिल है, किससे शामिल है? केवल बुद्धि से है, केवल शारीरिक अंतर से है, केवल सामाजिक अंतर से है, और फिर सर्वांगीण अंतर से है? तो क्या होगा? व्यक्ति भिन्नता जो है केवल बुद्धि से नहीं होगा, है ना? जो व्यक्ति भिन्नता है वो सभी प्रकार से है, ठीक है? सभी प्रकार के अंतर से होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है ना? तो यह किसकी धारणा है? कह रहा है, यह भी आ गया ना, तो इसको भी देखिएगा, यह किन्होंने कहा था? टायलर के द्वारा, या फिर पियाजे, वाइगोस्की, या फिर कोहलवर? तो इसका जो हो जाएगा, तो यह जो है टायलर के द्वारा कहा गया था, है? यह टायलर की अवधारणा है, या फिर धारणा है, कह लीजिए इसी को। तो इसका आंसर लगाइएगा ए। फिर आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है, इसका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक ही कक्षा में बच्चों की उपलब्धि अलग-अलग होना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कह रहा है अनुशासनहीनता दर्शाता है, या फिर व्यक्तिक भिन्नता, या फिर प्रेरणा, या फिर परिपक्वता? यह जो है यह व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है ना? देखिए, यह जो है व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा भिन्न, ये व्यक्तिक भिन्नता से हो जाएगा, है ना? तो अगला आता है, अगला कह रहा है यहाँ पे कह रहा है, कौन निम्न में से कौन व्यक्ति भिन्नता का कारण है? पूछ रहा है, वंशानुक्रम होगा, वातावरण होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो यह जो हो जाएगा, देखिए, व्यक्ति भिन्नता का जो कारण है वह दोनों बनता है, वंशानुक्रम से भी बनता है, वातावरण से भी बनता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक से नहीं बन सकता, वंशानुक्रम से ही लेके चलेंगे तो नहीं बनेगा, और ना ही वातावरण से ही, दोनों को साथ में मिला लेंगे तो फिर करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर अगला आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सभी व्यक्तियों में गुणों का विकास अलग-अलग मात्रा में होता है, यह किसने कहा था? ठीक है? यह किसने कहा था, इसको बताइए। कह रहा है क्रो एंड क्रो कह रहा है, फिर कह रहा है स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर ब्रूनर? इन्होंने कहा था यह,
तो जो सभी व्यक्तियों में गुणों का विकास अलग अलग मात्रा में होता है, यह किसने कहा था? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यह थार्नाइक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यह थार्नाइक की अवधारणा या फिर कथन है, कह लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न पढ़िए और बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। तो कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में क्या है? समान पाठ्यक्रम, समान मूल्यांकन, व्यक्तिगत शिक्षण या फिर दंड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, या क्या कह रहा है, यह व्यक्तिगत शिक्षण हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण हो जाएगा। समान पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता से पूछ रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता का उद्देश्य क्या है ना। तो समान मूल्यांकन नहीं होगा यहाँ पे, दंड से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। जो हो जाएगा इसका आंसर व्यक्तिगत शिक्षण से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या करना चाहिए? समान कार्य देना चाहिए, भिन्न शिक्षण विधियां अपनाना, कठोर अनुशासन नहीं अपनाओगे भाई, परीक्षा को बढ़ाना नहीं होगा यहाँ पे, ना ही यहाँ पे समान कार्य देना होगा, समान कार्य नहीं देना है, भिन्न शिक्षण विधियां को अपनाना। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह करेक्ट है। फिर अगला आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आंसर ही आ गया आपके सामने पहले ही, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कौन व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है पूछ रहा है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ग्रहों का प्रभाव। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे जो नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर राइट। ग्रहों का प्रभाव से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं पूछा है, तो यहाँ पे शारीरिक प्रकार भी है ना, मानसिक हो जाएगा, सामाजिक भी हो जाएगा भिन्नता का प्रकार, लेकिन ग्रहों से कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता में। ठीक है, फिर अगला आता है यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल है, क्या पूछ रहा है? केवल बुद्धि शामिल है, केवल भावनाएं शामिल है, या फिर केवल शारीरिक अंतर शामिल है, या फिर बहुआयामी अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये थिंकर से ये कथन है, पूछा गया है, कथन बहुत आते हैं यूपी टेट में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी कथन होंगे थिंकर के उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, ऐसे में करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, और एग्जाम के टाइम पे आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट जो बनाए रहेंगे उसको रिवीजन करके आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और ये इतना ये भी है कि जो थिंकर होते हैं तो उससे बनने वाले जो कथन होते हैं, जो उन्होंने परिभाषाएं दी हुई होती है, उससे क्वेश्चन यूपी टेट बहुत ज़्यादा बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछ रहा है व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो बताइएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है बहुआयामी अंतर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का क्या पूछ रहा है आंसर क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाली शिक्षा है, क्या है? बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या दंड केंद्रित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, दंड केंद्रित होगा या फिर परीक्षा केंद्रित होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये बाल केंद्रित होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बाल केंद्रित हो जाएगा, शिक्षा केंद्रित से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कभी भी शिक्षा केंद्रित या शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो ये गलत ही होगा, हमेशा बाल केंद्रित ही होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर अगला आता है यहाँ पे कह रहा है गार्डनर का जो बहुविध सिद्धांत है वह संबंधित है, किससे संबंधित है पूछ रहा है? कह रहा है अनुशासन से होगा, व्यक्तिगत भिन्नता से होगा, परिपक्वता से होगा, फिर अधिगम सिद्धांत से होगा। तो गार्डनर एक चीज़, ये जो गार्डनर है, गार्डनर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ही बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, गार्डनर इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है गार्डनर महोदय। तो इनका जो ये बहुविध सिद्धांत दिया है ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इनका जो ये है व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा आंसर लगा ये भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन में हम लोग बताइएगा आपने कितने करेक्ट किया है, और फिर आधा पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उससे जुड़िएगा और बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, और फिर बताइएगा ये भी कि अगर अच्छी लगी है तो जितने भी परिभाषाएं बनती हैं और जितने प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं परिभाषाओं से, तो उससे मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग को जैसा समझ में आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।